एक्सरसाइज 10.1 में जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं लाइक 1 to 4 वो सभी 10th स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन है, लाइक डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। क्लियर? तो वो क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा क्योंकि इतने इंटेलिजेंट तो आप हैं कि उनको आसानी से कर सकते हैं। बट जहाँ से 11th का पोर्शन स्टार्ट होता है लाइक स्लोप ऑफ अ लाइन से, वहाँ से मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। एक्सरसाइज 10.1 एनसीईआरटी 11th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, और 1 by 1 इसको लगाएंगे। देखिए एनसीईआरटी के बाद जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे लाइक एग्जाम्पलर टाइप क्वेश्चंस होंगे वो आपको अलग मिलेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन है वो आपको बता दिया जाएगा कि एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन हैं, और इवन आप भी जानते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। तो जैसे ही स्लोप की बात आती है तो आपके माइंड में फटाक से फॉर्मूलाज आना चाहिए। तो स्लोप के मैंने 2 फॉर्मूलाज आपको अभी तक बताए, m इज इक्वल टू टेन थीटा और m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दोनों में कोई फर्क नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन सिचुएशन चेंज होने से डिफरेंसेस आप बोल सकते हैं। कैसे? एक में आपको इंक्लिनेशन दिया होगा तो टेन थीटा, और एक में आपको 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन होगी तो उसका स्लोप आप बता सकते हैं। तो यहां पर क्या बोल रहा है वो देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। और जितने भी स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन है, अगर आप फिगर बनाने की आदत नहीं डालेंगे तब आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा पढ़ने में। क्लियर? तो इसलिए आपको फटाक से फिगर बनाना आना चाहिए। तो क्या बोल रहा है? फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन यही तो है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0। आपको एक लाइन बतानी है, एक लाइन का स्लोप बताना है जो किससे पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है। एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अब ये कोई लाइन है, ये ए बी है या पी बी है? ये आपके पास पी बी है। हाँ देखिए, इस लाइन का अपने को क्या बताना है? स्लोप बताना है, जो किससे पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है, और इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से पास हो रही है। तो ये लाइन सेगमेंट मैंने मान लिया पी बी। पी के कोऑर्डिनेट क्या है? 0,-4। ये एनालिटिकल फिगर है, एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट बनाऊंगा तो ये कोऑर्डिनेट इधर आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप बना लीजिए, रफ ही बनाना है अपने को। क्लियर? तो ये लाइन एल जिसका आपको स्लोप बताना है, ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है। किस किस से? एक 0,0 से और एक पी बी के मिड पॉइंट से। तो ये O मान लो, ये Q मान लो। क्लियर? तो Q के पहले अपने को कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, तभी आप स्लोप का फॉर्मूला लगा सकते हैं। स्लोप का फॉर्मूला कौन सा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर? तो x1 y1 तो है, लेकिन x2 y2 नहीं है यहाँ पर। तो अपने को Q क्या बताना है? मिड पॉइंट फॉर्मूला बताना है। तो क्या लिखेंगे? Q इज अ मिड पॉइंट, Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ PB। PB का क्या है? ये मिड पॉइंट है। तो Q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। क्लियर? तो देखिए 0 प्लस 8/2 माइनस 4 प्लस 0/2। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? 4 बचेगा, 8 से कैंसिल हो जाएगा 2, और ये -2 हो जाएगा। ये किसके कोऑर्डिनेट हो गए? Q के कोऑर्डिनेट हो गए। क्लियर? तो Q के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 4, -2। नाउ वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन L। लाइन L का अब हम क्या बताएंगे? स्लोप बताएंगे। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। ये हो गया x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2 -2 -0 अपॉन 4 -0। तो ये हो गया -2/4 इज इक्वल टू -1/2। तब इस लाइन का स्लोप किसके बराबर हो गया? -1/2। देखिए कितना सिंपल हो गया। आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए कि मुझे मालूम है कि स्लोप के 2 फार्मूलाज होते हैं, एक ये है, एक थीटा के केस में। तो थीटा तो ऐसा कुछ दिया नहीं था, तो अपने को सिर्फ पॉइंट फाइंड करना था, और पॉइंट फाइंड करने के लिए 10th क्लास का कॉन्सेप्ट लगा दिया। एक पॉइंट तो आपको दे रखा है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, दूसरा आप किससे पास करा रहे हैं इस लाइन को? मिड पॉइंट से। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से आप पॉइंट निकाल लीजिए, बाकी फॉर्मूला लगा दीजिए। बने रहे एपीटी अड्डा के साथ, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको विद कंप्लीट एनालिसिस। मतलब जहाँ जहाँ बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं वो सभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन में अलग अलग। लेकिन प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों में फॉरवर्ड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में
इससे क्या है ना, उनको भी फ़ायदा होगा, आपको दुआ लगेगी। और किसी माँ की दुआ, भाई हर लड़की जो है किसी न कभी ना कभी तो माँ बनेगी वो। क्लियर? तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा फिलहाल। आपको अगर दुआ चाहिए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए।